मैं तथ्यों के साथ खंडन करूंगा। और दूसरा, ये चीता मेरात काठार समुदाय को मात्र 50 रुपए का एक प्रमाण पत्र देकर के मुस्लिम धर्मांतरण करने पड़े। इन दो चीजों के ऊपर मैं आज यहां आपके सामने आया हूं। इसकी पृष्ठभूमि पर हम विचार करें तो पाएंगे कि 1993 में भारत सरकार ने देश में जितने भी कम संख्या वाले धार्मिक समुदाय हैं, जिनको अल्पसंख्यक कहा है, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कहा गया। यह आयोग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी और अब जैन भी, इन 6 धार्मिक समुदायों के लोगों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक कैसे पहुंचे, इनका विकास कैसे हो, क्योंकि ये समुदाय पिछड़े हुए माने गए या संख्या में कम होने के कारण इनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, ऐसा माना गया। और ये एक संवैधानिक प्रावधान 1993 में किया गया। तो इसके अंतर्गत एक फॉर्मेट जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, उसी फॉर्मेट पर प्रमाण पत्र लिया जाता है तो उसका लाभ मिलता है। बाकी तो धर्म कोई ऐसी बात नहीं है, धर्म जिया जाता है, माना जाता है, आस्था का मामला है। लेकिन अगर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो एक फॉर्मेट के अंदर अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक में आप मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, जैन अल्पसंख्यक हो, या ईसाई अल्पसंख्यक हो, या सिख अल्पसंख्यक हो, या पारसी अल्पसंख्यक हो, या बौद्ध अल्पसंख्यक हो, ये इनके लिए प्रमाण पत्र एक सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। उसका फॉर्मेट होता है जिसमें पटवारी के भी साइन होते हैं, 2 राजपत्रित के दस्तखत होते हैं, उसके बाद में ये प्रमाण पत्र जारी होता है। तो धारा या अनुच्छेद 15-16 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया। फिर राज्यों में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन किए गए। अब अजमेर मेरवाड़ा में चीता मेरात काठात समुदाय, जिसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, अब उनके सामने क्योंकि अभी तक कोई समस्या आई नहीं, वो आराम से फौज में भर्ती हो रहे थे, देश की सेवा में लिए सेवा करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा सिपाही देश के लिए शहीद भी हो गए। लेकिन अचानक 2004-05 के अंदर भारतीय सेना में भर्ती होकर के यहां से जबलपुर गए हुए 16 लड़कों को वहां से वापस भेज दिया गया, चूंकि वो कायम खानी कोटे में भर्ती होकर के गए थे। और इसी दौरान सरकार ने चीता मेरात काठात को कायम खानी कोटे में भर्ती होने से रोक दिया, वंचित कर दिया। अब चूंकि मुस्लिम कोटे में भर्ती थे और उनके पास में कायम खानी का सर्टिफिकेट नहीं था, और था तो भी उनको निकाल दिया गया। वो यहां आए, अजमेर कलेक्टर से मिले और ये बात रखी, तो कलेक्टर ने माननीय एसडीएम ब्यावर को ये कहा कि इनकी तहकीकात करके इनको उचित प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो 2004-05 के अंदर माननीय एसडीएम ब्यावर कमल राम जी मीणा थे, उन्होंने मुस्लिम होने का प्रमाण पत्र उनको दिया और वो 16 के 16 लड़के वापस जाके फौज में भर्ती हुए। तो ये प्रमाण पत्र के आधार पर किस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई। अब राजस्थान सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं माइनॉरिटीज के लिए जारी की, लेकिन चीता मेरात काठात समुदाय माइनॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी का प्रमाण पत्र नहीं होने से परेशान रहे। 2006 में हमारे चीता मेरात काठात महासभा ने राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सामने ये परिवेदना प्रस्तुत की कि हमारे को दिया जाए। अब वो परिवेदना में जब ये बात गई तो अल्पसंख्यक आयोग की बेंच बैठी, उन्होंने विचार किया तो के साहब मेरात तो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, फिर कैसे जारी किया जाए, क्योंकि जमाबंदियों में काठात उपजाति का उल्लेख नहीं है, केवल मेरात लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरात गोडात भी है और मेरात हिंदू भी है और मेरात मुस्लिम भी है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। तो तत्कालीन अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह जी ने सभी पक्षों से बात करने के बाद में वो इस निर्णय पे पहुंचे कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है।
तब जाकर के उन्होंने एक आदेश निकाला जो 1 जनवरी 2008 का है, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्थान चीता मेरात काठाद महासभा अजमेर ने आयोग को ज्ञापन दिया है कि इन जातियों में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अतः जो लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं उनके प्रमाण पत्र में जाति के साथ मुस्लिम भी लिखा जावे, ताकि वे अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सके। पूर्व में आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा इस आयोग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में अल्पसंख्यकों को उनके समुदाय संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी किए हुए हैं। अतः पुनः लेके कि चीता मेरात काठाद जाति के जो प्रार्थीगण इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र में मुस्लिम होने का अंकन किया जावे। ये जिला कलेक्टर अजमेर, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा को माननीय राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पत्र आया, क्योंकि उस जमाने में अलग से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं बनता था, तो जाति के अंदर ही ये अंकन कर दिया जाए। और ये मेरे पास में कम से कम 8-10 प्रमाण पत्र हैं जो उस समय जाति के कॉलम में ही मुस्लिम का अंकन किया हुआ है, ये मेरे पास पड़ा। तो ये यहां से शुरू हुआ। अब क्या हुआ है कि उसके बाद में कुछ शिकायतें हुई, और शिकायतें होने के बाद में 2011-12 में इसमें फिर अड़चनें पैदा की गई। तो उन अड़चनों से परेशान होकर के फिर चीता मेरात काठाद समुदाय के सेक्रेटरी के नाते मैंने स्वयं ही एक वाद अल्पसंख्यक आयोग में प्रस्तुत किया, और उस वाद की सुनवाई माननीय आयोग ने की, और एक कोर्ट का दर्जा प्राप्त 3 सदस्यीय बेंच बैठी। उसमें सरदार मनिंदर सिंह, सुभान खां और मोहम्मद माहिर आजाद जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, तीनों की कोर्ट बैठी, और कोर्ट ने सम्मन जारी किया माननीय एसडीएम ब्यावर, तहसीलदार ब्यावर, एसडीएम मसूदा, तहसीलदार मसूदा, एसडीएम भीम, तहसीलदार भीम। ये 6 सदस्य भी वहां पर उपस्थित थे, ये अधिकारी उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में सारे जो है जितने भी तथ्य पेश किए गए थे उन तथ्यों का अवलोकन करने के बाद में माननीय कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जो कि एक क्रियात्मक आदेश था। उसमें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, ज्ञापनों, अभ्यावेदनों, आदेशों, ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा परिवाद वर्णित चीता मेरात काठाद समुदायों में मुस्लिम धर्मावलंबी का विद्यमान होना साबित है। अतः आयोग के पूर्व पत्रांक 2008 एवं 31/12/2000 को विलोपित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि चीता मेरात काठाद समुदाय के जो व्यक्ति अल्पसंख्यक मुस्लिम होने का शपथ पत्र, अब शपथ पत्र बार बार आता है कि शपथ पत्र में धर्मांतरण हो रहा है। अरे शपथ पत्र तब लिया जा रहा है जब मेरात जाति के 2 व्यक्ति आ जाते हैं, एक कहता है कि मैं हिंदू हूं, एक कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो मुस्लिम होने वाले से ये कहा गया कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए एफिडेविट दे, ताकि गलत दे तो आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो वो एफिडेविट इस आधार पर लिया जा रहा है। बाकी जो फॉर्म है जिसमें फॉर्मेलिटीज है वो तो भरा ही जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा और ये लिया जा रहा है। तो ये कोई इस कारण से नहीं कि केवल एफिडेविट के आधार पर पूरी फॉर्मेलिटी होगी, पटवारी के साइन होंगे, उसके 2 राजपत्रित अधिकारियों के साइन होंगे, इसके अलावा नोटरी पब्लिक के साइन होंगे, फिर तहसीलदार पोर्टल पे लेवल 1, लेवल 2 पे उसकी जांच होगी, फिर जाकर के एसडीएम के पास जाता है, तब जाकर के सर्टिफिकेट जारी होता है। तो ये खुले दफ्तर के अंदर ये सुभान खां जी, सरदार मनिंदर सिंह और माहिर आजाद ने ये आदेश, क्रियात्मक आदेश फरमाया, जिसके बाद प्रमाण पत्र बड़ी संख्या में बने। अब जिनको जो जरूरत थी बनाते रहे। 2017-18 के बाद फिर वापस कुछ अड़चनें पैदा की गई, तब जाकर के हमने 2022 में माननीय अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग में इस बात को उठाया कि ये बार बार इसको बंद कर दिया जाता है, चालू कर दिया जाता है, तो इसका कोई स्थायी हल हमारे को दिया जाए ताकि हमारे बच्चे इन योजनाओं का लाभ ले सके। क्योंकि इस दौरान भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसके अंतर्गत देश भर में विभिन्न ब्लॉकों का सर्वे करके
माइनॉरिटी ब्लॉक खोजे गए, उसमें मसूदा भी एक माइनॉरिटी ब्लॉक पाया गया। चूंकि मसूदा में चीता मेरात काठा समुदाय के लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं बड़ी मात्रा में, इस कारण से मसूदा को अल्पसंख्यक ब्लॉक माना गया और यहां पर एक आवासीय विद्यालय 22 करोड़ की लागत से बनाने का प्रस्ताव दिया और वो बन रहा है। तो भारत सरकार भी चीता मेरात काठा को ये मानती है, लेकिन कुछ लोग केवल अपने थोती राजनीति के लिए लोगों को गुमराह करते हैं कि केवल एक साले मोहम्मद जी ने दे दिया। अरे साले मोहम्मद जी कौन होते हैं? किसी का धर्म या किसी की जाति को प्रमाणित करने वाले ऐतिहासिक दस्तावेज है। अंग्रेजों के सारे दस्तावेज ये बोलते हैं कि मेरातों में मुस्लिम काठात हैं जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं। मेरातों में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम है। ये अंग्रेजी दस्तावेज मैं आपको बता सकता हूं, पूरे के पूरे ये अंग्रेजों के जमाने के कितने, ये 1875 की 1873 की हमारी जमाबंदियां, हमारे सजरे, हमारे खान जी साहिबान के सजरे, स्केच ऑफ मेरवाड़ा का मामला हो, कुछ भी हो, ये राजस्थानी जातियों की खोज, इतने दस्तावेज पेश किए तब जाकर के मुस्लिम माइनॉरिटी का प्रमाण पत्र आयोग ने जारी किया। ऐसा कोई हंसी मजाक नहीं है कि कोई गया और उसको दे दिया। तो अब बात रही कि प्रवीण डावर जो केंद्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के सेक्रेटरी थे, उन्होंने 2015 में आदेश जारी किया। 2011 में अल्पसंख्यक मामलात प्रमुख के शासन सचिव रोहित आर ब्रांडन ने आदेश जारी किया। संभागीय आयुक्त श्रीमती वीणा प्रधान ने 2021 में आदेश जारी किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे, इस केस की स्टडी की जाए तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके आधार पर आखिरकार भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने चीता मेरात काठात में मुस्लिम धर्मावलंबियों का होना पाया गया। इसी कारण से ये एक जो दस्तावेज है, जो एक प्रमाण पत्र है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, उसको लेने के लिए हम जो उसके अधिकारी रहे। बाकी के जो अब धर्म परिवर्तन के आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद है। धर्म परिवर्तन कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत मामला कर सकता है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे माननीय सिकंदर जी बख्श साहब, उन्होंने लास्ट में अपना धर्म परिवर्तन करके और वो मुस्लिम से हिंदू हो गए, तो किसी को क्या एतराज, कोई रैलियां नहीं निकली। फिर अभी लेटेस्ट है उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वसीम रिजवी साहब, वो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। किसी को क्या एतराज है? कोई कहीं जाए, लेकिन सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए चीता मेरात काठा समुदाय यदि इस प्रमाण पत्र के लिए प्रयास करता है, हक हकूक के लिए लड़ता है, तो उसको लेकर के इस मगरे के शांत माहौल को खराब करना, इस मगरे की काठात बिरादरी जिन्होंने देश की सेवा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसको इस प्रकार से बदनाम करना, ये थोती राजनीति है। अपनी राजनीति आप सकारात्मक काम करके चमकाइए। इस प्रकार से दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करके आगे बढ़ना ये मुनासिब नहीं है और अच्छा भी नहीं है। अब रही बात दूसरा मुद्दा के मेर जाति के अंतर्गत मेरात काठात भी है, मेरात घोड़ात भी है, मेरात चीता भी है, तो उनको मुस्लिम में किसी ने जुड़वा दिया। ये बिल्कुल भ्रामक बात है। कोई किसी को किसमें कैसे जुड़ा सकता है? ये एक प्रक्रिया होती है, राजकीय प्रक्रिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि लोग और भ्रम फैलाए, 23/1/2024 को 24 की जनवरी में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में हमारी एक सुनवाई हुई और उस सुनवाई में हमने माननीय आयोग के सामने कुछ तथ्य रखे। उसमें आयोग के अध्यक्ष जस्टिस भंवरू खां जी, सुरेंद्र सिंह जी यादव सदस्य और श्री ललित जूनवाल सदस्य, इनका बोर्ड बैठा और इसमें चीता मेरात काठा समुदाय के 20-25 लोग उनके सामने बैठे और बैठ करके हमने एक मुद्दे पर चर्चा की कि हम मेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ओबीसी जातियों के गजट नोटिफिकेशन में 37 नंबर पर मेयर को आरक्षण दे रखा है और ब्रैकेट बना करके मेरात काठात, मेरात गोड़ात और चीता ब्रैकेट बंद, यानी कि मूल आरक्षण मेयर का हो गया। पहली बात तो हम मेयर नहीं है और फिर
हम मुस्लिम धर्मावलंबी है मेरात काठात, तो इसमें से मेरात घोड़ात को हटाया जाए। कारण कि मेरात घोड़ात है जो हिंदू धर्म मानते हैं और अधिकतर रावत समुदाय का प्रमाण पत्र लेते हैं, इसलिए इन दोनों को गड्ढमड नहीं करें। एक साथ रखने के कारण हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, तो ये हम पहले से ही, और आयोग ने, माननीय आयोग ने बहुत शालीनता से 2 घंटे की सुनवाई के बाद में एक ड्राफ्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इसको दे रखा है। उसमें फिर हमने ये जुड़वा दिया कि मेरात काठात डैश मेरात डैश चीता। अब इसमें हमने मुस्लिम जोड़ने का जो निवेदन किया था उसको आयोग ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया है कि इन समुदायों में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मावलंबी सम्मिलित हैं। तो हमारी या हमारी महासभा की कहीं भी कोई किसी को ठेस पहुंचाने की नीति नहीं है। हम चाहते हैं कि ये मेरात के नाम से जो कंट्रोवर्सी और लोग अपनी रोटियां सेकते हैं वो बंद हो। हम खुद चाहते हैं कि मेरात घोड़ात अलग रहे, चाहे वो रावत का बनाए चाहे मेरात घोड़ात का बनाए, हमें किसी प्रकार से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ भाई लोग जो अपने झूठ को दबाने के लिए इस प्रकार के जो थोथी राजनीति कर रहे हैं, मेरा ब्यावर और ब्यावर के अतराफ की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस प्रकार के झांसों में ना आए। हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम बचाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर के ही देश का कल्याण कर सकते हैं। तो मैंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उसमें जर्रा बराबर भी कहीं कोई गलती है या कोई मिस्टेक है तो आप बताएं, और अगर नहीं है तो आप है जो छिचोरी हरकतें करने वालों के साथ में ना जुड़ करके तथ्यात्मक बात करनी है तो हमारे साथ आकर के बैठ करके बात करिए। एक हमारा छोटा सा समुदाय है जो बहुत ही अनोखा समुदाय है, इसकी जो कल्चर है, इसके जो रीति रिवाज है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। धन्यवाद। जय हिंद।